हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। न्यू हॉराइजन स्कूल्स आपने सुना होगा। अभी जो है ना, दिल्ली पब्लिक स्कूल, डीएवी, इसके बाद कुछ ऐसे स्कूल्स हैं ना जो तेजी से ग्रो हो रहे हैं। उनमें से एक है न्यू हॉराइजन स्कूल्स। तो इसके कई सारे ब्रांचेस आपको अलग अलग सिटीज में देखने को मिल रहे होंगे। तो न्यू हॉराइजन स्कूल में खास ये होता है कि फ्रेशर को भी लेते हैं, मतलब जीरो एक्सपीरियंस के साथ भी लेते हैं। तो सैलरी स्ट्रक्चर पूरी डिस्कस करेंगे, क्या क्या सैलरी ऑफर कर सकते हैं। 3 लोकेशन में बड़ी भर्ती आई हुई है। बड़ी इसलिए क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स के लिए, सभी पोस्ट के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन है और इसमें सीटेट की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सपीरियंस भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, प्रेफरेंस देंगे। प्रेफरेंस का मतलब है सैलरी अलग रहेगी, फ्रेशर की सैलरी अलग रहेगी, एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट की सैलरी अलग रहेगी। एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी इसलिए कि भाई सभी सब्जेक्ट हैं, सभी पोस्ट हैं, कोर सब्जेक्ट हो या मिसलिनियस कैटेगरी के टीचर हो, म्यूजिक, डांस, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर, लाइब्रेरी, सभी सभी चीज़ों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो एक्चुअली तो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था, बट वेबसाइट से अप्लाई कर लेते हैं, वेबसाइट पर चेक कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो है प्री प्राइमरी 3 लोकेशन है। कौन कौन से 3 लोकेशन है मैं आपको बता देती हूँ। और भी लोकेशंस में होंगे क्योंकि ओवरऑल लिखा है उन्होंने। तो प्री प्राइमरी टीचर के लिए वैकेंसीज है, प्राइमरी टीचर में ऑल सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज है, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर में ऑल सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज है एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में ऑल सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है। तो कुछ भी नहीं करना। ऑल सब्जेक्ट का मतलब अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीसीए, कुछ भी, कोई भी ग्रेजुएशन किया हुआ है जिसके साथ में आपने बीएड कर लिया है, तो कोई तो स्कूल का सब्जेक्ट आप पढ़ा ही लेंगे। हाँ, अगर फिजिकल एजुकेशन टीचर है या म्यूजिक टीचर है या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट ड्राइंग टीचर है, उसके लिए बीएड नहीं भी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए तो मास्टर डिग्री चाहिए। बाकी ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, प्राइमरी टीचर एंड प्री प्राइमरी टीचर के लिए कम से कम ग्रेजुएशन होना होगा। प्राइमरी टीचर के लिए भी बीएड मांग रहे हैं, टीजीटी के लिए भी बीएड मांग रहे हैं एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए भी बीएड मांग रहे हैं। तो जो प्री प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है उसके लिए आप नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करके रखा है आपने, या मॉन्टेसरी टीचर ट्रेंड है, या डीसीईडी या ई बोलते हैं, या फिर बीएड नर्सरी है, तो वो प्री प्राइमरी टीचर के लिए। अच्छा, डीएड डीएलएड वाले भी अगर अप्लाई करेंगे तो वो प्री प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करेंगे। प्रेफरेंस देंगे अगर एक्सपीरियंस है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अभी अप्लाई करने के लिए आपको 2 ऑप्शन दिया हुआ है। एक तो आप वेबसाइट पे चले जाइए। मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से जगह पे वैकेंसीज आई है। सबसे पहले न्यू होराइजन स्कूल थाने वेबसाइट। तो थाने में घोड़बंदर रोड में है। तो थाने में भी वैकेंसीज आई हुई है। इसका पेज ओपन करके दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे एक्चुअली न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आई थी, तो घोड़बंदर थाने में वैकेंसीज है। इसमें करियर सेक्शन यहाँ पे है, देखें। तो करियर सेक्शन में बताया कि आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर एक ईमेल आईडी दिया हुआ है। इस ईमेल आईडी पे आप पीडीएफ, अपनी बायोडाटा, रेज्यूमे जो है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके इस ईमेल आईडी पर शेयर कर दीजिए। नहीं तो ये ऑप्शन ही अप्लाई नाउ का यहाँ पर भी दिया हुआ है। दूसरा जो है नोटिफिकेशन, वो न्यू होराइजन पनवेल में है, एक स्कूल महाराष्ट्र में, थाने महाराष्ट्र में, पनवेल महाराष्ट्र में। तो पनवेल में वैकेंसीज हैं। यहाँ पे भी, इसके भी ऑफिशियल वेबसाइट पे करियर सेक्शन लोकेट कीजिए और करियर सेक्शन में जाके सेम वैकेंसीज आपको बताई गई, सेम। तीसरी जो नोटिफिकेशन है, न्यू होराइजन स्कूल एरोली में भी है। एरोली इज इन न्यू बॉम्बे, पनवेल इज इन न्यू बॉम्बे। अगर न्यू बॉम्बे में और भी जगह पे, और भी लोकेशन पे न्यू होराइजन स्कूल है तो वो लिस्ट आप निकाल लीजिए। सभी जगह वैकेंसीज एक साथ रिलीज की, क्योंकि उन्होंने ओवरऑल लिख दिया था न्यू होराइजन स्कूल, न्यू बॉम्बे वैकेंसीज। तो इसके लिए तो न्यू होराइजन स्कूल एरोली में भी वैकेंसी आई हुई है, सेम है। अगर आप करियर सेक्शन पे क्लिक करते हैं वेबसाइट पे जाके, तो करियर सेक्शन में आपको सेम वैकेंसीज जो है ना, सेम वही, प्री प्राइमरी टीचर ऑल सब्जेक्ट, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट। इसी में कोर टीचर की भी वैकेंसीज है। लाइब्रेरी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसी में। फिजिकल एजुकेशन है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, डांस है, म्यूजिक है, फॉरेन लैंग्वेजेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वर्क एक्सपीरियंस टीचर है, योगा टीचर है, सब इसी में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, सबके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। प्रोसेस सेम है।
जब आपको आप ईमेल पे अप्लाई करेंगे तो ईमेल में आप मेंशन कर दीजिएगा पोस्ट अप्लाइड फॉर सपोज पीजीटी इंग्लिश या ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स, टीजीटी मैथ्स टीचर एट एरोली, न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल एरोली, या आपको पनवेल में काम करना है या आपको थाने में, तो वो टाइटल में भी मेंशन आप कर दीजिए और एक बायोडेटा बना के यहाँ शेयर कीजिए। अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया, अप्लाई नाउ भी तीनों वेबसाइट पे एक जैसा ही है। इस पे भी क्लिक करेंगे तो ये भी शॉर्ट में ही है, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको पूछ रहे हैं कि कॉन्टैक्ट नंबर, ये स्कूल का कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, यहाँ पे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे। नहीं, ये इनका फिक्स दिया हुआ है कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ पे आप नेम मेंशन कीजिए, आप अपना एक ईमेल आईडी, आप वैलिड ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आप यूज करते हो उस पर अगर आपको कॉल लेटर आता है या इंटरव्यू कॉल आता है, और यहाँ पे पीडीएफ में आपने बना के पीडीएफ में भेजिए। डॉक और डॉकएक्स फाइल ये सब जो है ना डिस्टॉर्ट हो जाता है, ये ठीक से ओपन भी नहीं होता कई जगह पे, तो पीडीएफ में कन्वर्ट कीजिए बायोडेटा और इस पे अटैच करके सबमिट एप्लीकेशन। ये भी एक प्रोसेस है, या फिर दोनों तरीके से अप्लाई कर दीजिए, ईमेल से भी अप्लाई कर दीजिए और ऑनलाइन भी एप्लीकेशन कर दीजिए। तो आपको तीनों लिंक मैं दे देती हूँ, हालांकि एक ही जगह पे आप अप्लाई करेंगे तो भी चलेगा, फिर भी मैं आपको तीनों की लिंक दे देती हूँ। न्यू होराइजन स्कॉलर स्कूल कावेसर, जो कि घोड़बंदर रोड थाने में है। फिर एक और है स्कूल की वेबसाइट, वो है न्यू पनवेल। तो न्यू पनवेल कॉन्टेक्ट अस में जाके आप एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं ना, करियर के बाजू में दिया हुआ है कॉन्टेक्ट अस। आपको एक्चुअली न्यू पनवेल में भी कहाँ पे है, तो खांडा कॉलोनी में है न्यू पनवेल, सेक्टर 13 में है न्यू पनवेल, नवी मुंबई 410206। अच्छा, अभी अगर आप देखना चाहेंगे कि कावेसर कहाँ पर एग्जैक्टली पिन कोड से लोकेट करना चाहेंगे, तो कॉन्टेक्ट अस में जाके आप एड्रेस चेक करेंगे। इसमें क्या लिखा है, कावेसर आनंद नगर में है, घोड़बंदर रोड पे एक आनंद नगर करके जगह, थाने वेस्ट, पिन 400615 में स्कूल है। अगर आप देखेंगे कि एरोली में कहाँ पे एग्जैक्टली, तो कॉन्टैक्ट अस में चलेंगे। कॉन्टैक्ट अस में एक्चुअली पिन कोड से पता चलता है एरोली में, मतलब उसमें भी कई सारे सेक्टर रहते हैं, बहुत सारे सेक्टर है, बहुत सारा। तो प्लॉट नंबर 7 सेक्टर 19 एरोली न्यू बॉम्बे 400708। इसके अलावा भी और अगर स्कूल्स आपके आसपास कोई है न्यू हॉराइजन पब्लिक स्कूल, तो पूरे थाने न्यू बॉम्बे में वैकेंसीज एक साथ रिलीज हुई हैं, आप सभी जगह अप्लाई कर लीजिए। मैं लिंक आपको दे देती हूँ मेरे इसी। अच्छा, सिलेक्शन, हाँ सैलरी की बात मैं करी थी कि सैलरी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये 40,000 से ज़्यादा तो नहीं देते हैं, 40,000 तक आप नेगोशिएट कर सकते हैं। अब एकदम एक्सपीरियंस है ही नहीं, आप जस्ट पास आउट है, सीटेड तो नहीं मांग रहे, नो सीटेड, बीएड मांग रहे हैं। बाकी पीआरटी टीजीटी पीजीटी के लिए बीएड चाहिए, और बाकी नर्सरी टीचर ट्रेन या मॉन्टेसरी टीचर ट्रेन है तो, या डीसीडी या बीएड नर्सरी है तो प्री प्राइमरी टीचर के लिए, डीएड डीएलएड वाले भी प्री प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लेते हैं एकदम जस्ट पास आउट है आपने, तो 20 से 25,000 आप ज्यादा से ज्यादा नेगोशिएट करेंगे अगर आप फ्रेशर हैं, तो बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है तो। अब अगर थोड़ी एक्सपीरियंस है तो ये ज्यादा सैलरी नहीं देते, 40,000 तक मैक्सिमम अपर लिमिट इनकी 40। बहुत ज्यादा आप खींच लोगे, बहुत उनको अच्छा लग गया तो शायद 45,000 तक सैलरी दे देंगे, तो इतनी सैलरी देने वाला है। एक इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू में आपकी जो सेल्फ इंट्रोडक्शन, आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन हो गया, या टीचिंग मेथोडोलॉजीज पे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, आप टीचिंग में क्यों आना चाहते हैं, टीचिंग लाइन में कुछ केस बताएंगे कि ऐसा हो गया तो आप कैसे हैंडल करेंगे, आपकी वीकनेस बताओ, आपकी स्ट्रेंथ बताओ। ये तो सभी इंटरव्यूज में कॉमन रहता है। वीकनेस में कभी भी ऐसी चीजें नहीं बतानी चाहिए जो आपके लिए गलत हो जाए या गलत इंप्रेशन डाले। वीकनेस में ऐसा बता सकते हैं कि आप इमोशनल है, या आप नहीं बोल पाते, या आप रीडिंग ज्यादा करते हो, तो इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत आप मतलब इम्पैथी रखते, तो इस टाइप की चीजें जो गलत इंप्रेशन है वीकनेस में बता सकते हो। प्लस एक डेमो क्लास रेडी रखना चाहिए। आपका जो भी टॉपिक, फेवरेट टॉपिक बोलने का मतलब है कि आपको जिस टॉपिक पे बहुत अच्छे से कमांड है, कि कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि वो प्रॉपर क्लासरूम में स्टूडेंट्स के सामने लेके जाते हैं, स्टूडेंट के सामने आपको बोलना है, बताना है, स्टूडेंट कुछ पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ऐसा। तो 2 मिनट से 20 मिनट्स तक का आप डेमो क्लास जो है रेडी रखा कीजिए। उसमें टीचिंग एड, लेसन प्लान, ये सब भी रेडी रखिए।